बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने। सब्जेक्ट मुद्दा सामने है, हाजिर है और मैं देख रहा हूँ हेडलाइंस की तरफ भी मेरी निगाह है तो उसमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ इशारा भी है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम हाजिर हैं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। मेहमान हमारे साथ जो आज मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूँ, परिचय करा देता हूँ। मोहसिन खान साहब, मोहसिन रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, आज हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है, ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं और क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं और उन्होंने निश्चित तौर से ये बॉल जो है क्रिकेट के लिहाज से ही बैट जो घुमाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह साहब कैसे हैं, अच्छे हैं ना? चेहरा क्यों उतरा है आपका? हाँ, मुस्कुराते हुए दिखाई दीजिए। शुएब जमाई साहब अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन से हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश रंजन साहब महासचिव TXAB, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मेरठ से हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे और इनके बुजुर्गों ने तो धर्म के आधार पर देश को ही बांट दिया, यह मोहसिन साहब का कहना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आईपी सिंह साहब मौजूद है। 30 सेकंड आपका ओपनिंग रिमार्क, सबके 30 सेकंड आपको भी दिए। सबसे पहले सिंह साहब आपका ओपनिंग रिमार्क। आईपी सिंह साहब, समाजवादी पार्टी। सबसे अहम सवाल कि क्या मोहसिन रजा जो उत्तर प्रदेश में एक राज्य मंत्री हैं, क्या इनके बयानों से बीजेपी कोई संबंध रखती है? क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी इसे सरोकार रखते हैं? अरे क्या बात कह रहे हैं आप? देश में ये तो बिल लाने जा रहे हैं। बढ़ती हुई, अरे भाई आप मेरी बात, मैं बिल ले आवे क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, 6 महीने चुनाव रह गए हैं और ये पूरा देश जानता, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि देश में बढ़ती आबादी एक बड़ी समस्या है। भारत के पास सीमित संसाधन है। चीन जैसे देशों ने भी इस पर नियंत्रण पाया है, लेकिन भारत में अगर डंडे के बल पर आप इस तरह की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप फिर से देश के सामने एक समस्या खड़ा करना चाहते हैं। इससे पहले की परिस्थितियां मैं आप बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का लोकतंत्र तार-तार हुआ है। पिछले 2 महीने में उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, बेटियां हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। लखीमपुर में जिस तरह से एक महिला जो वोट डालने नामांकन पत्र खरीदने जा रही थी, उनका चीर हरण किया गया। रात दिन 24 घंटे गुंडाई होती रही और उत्तर प्रदेश में पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रही। श्री माता प्रसाद पांडे जी ब्राह्मण कुल से आते हैं, बुजुर्ग हैं। क्या बात है। वो उनकी पत्नी का नामांकन पत्र लेना था, जी, उनके साथ जी योगी की पुलिस ने और थैंक यू सो मच सर। 30 सेकंड आपके पूरे हुए। सिंह साहब थैंक यू सो मच। और जब चुनाव नजदीक होता है तो माता प्रसाद पांडे जी का नाम माता प्रसाद पांडे जी नहीं रह जाता, पहले उससे पहले पंडित भी जोड़ दिया जाता है, ब्राह्मण कुल जोड़ दिया जाता है। थैंक यू सो मच सिंह साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सिंह साहब, थैंक यू सो मच। चुनाव भी बड़ी गजब की चीज होती है, किसको कहां पे कैसे एलैबोरेट करना है, चुनाव से सीखना चाहिए। मोहसिन साहब आपके 30 सेकंड ओपनिंग रिमार्क। शुक्रिया। प्रतीक जी, देखिए उत्तर प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज, हत्या, बलात्कार, लूट, छिनैती, ये समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति थी और अभी थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, उसको भी हम लोग आगे खत्म करेंगे 22 में जो हमारी सरकार बनेगी। लेकिन जिन जिन बातों का जिक्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने किया, मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी उनका विस्तार से जवाब दे दूं कि ये कोई भी घटना, उसको लेकर आदरणीय योगी जी हमेशा उनका साफ कहना है कानून का राज रहना चाहिए, किसी को भी ये छूट नहीं दी जाएगी कि वो कानून हाथ में ले। जो घटना की उन्होंने बात करी, हम महिला सम्मान में भारतीय जनता पार्टी हमेशा मैदान में रही है और आज भी हमने कार्रवाई करके ये बताया है, हमने उन लोगों को भी जेल भेजा है जिन्होंने उन महिला के साथ में अभद्रता की थी और जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे जिनकी देखरेख में ऐसा हुआ था, उनको भी दंडित करने का काम किया है सरकार ने, उनको सस्पेंड किया है। तो कार्रवाई तुरंत हुई है। लेकिन इनके नेताओं ने किस तरह से, इनके तो बड़े बड़े नेता बलात्कार को छोटी घटना बोल दिया करते थे, इनके बड़े बड़े नेता आज भी खड़े होकर एक मंत्री की मां को क्या क्या कह रहे हैं बलिया में,
आप सब ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा उसकी बेटी को क्या कह रहे हैं, हमारे ही मंत्री के बेटी और माँ को किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के गुंडे वहां पर जाकर कर रहे हैं, घर के ऊपर खड़े होकर उसके विजुअल सबने देखे। तो ये कौन सा आईना दिखाने की समाजवादी पार्टी बात करेगी? समाजवादी पार्टी खो चुकी है यहाँ से जनाधार। उत्तर प्रदेश में अब इनका हो गया है बंटाधार। ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ सीख सकते बैठ के, ये आकर बैठे अपना फ्रस्ट्रेशन मिटाएं और कुछ नहीं। योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वास है प्रदेश की जनता को और पूरी तरीके से उसका परिणाम आ रहा है। ये विधान परिषद में पूरी प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं रोक रहा हूं, मैंने दिया। सिंह साहब डिबेट ओपन होने दीजिए। सिंह साहब डिबेट ओपन होने दीजिए। मैं सिंह साहब डिबेट ओपन होने दीजिए। राइट सर। आईपी सिंह साहब, आप हमारे वरिष्ठ भी हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप थोड़ा सा, आपसे तो मैं कह भी सकता हूं, थोड़ा सा डिबेट ओपन होने दीजिए। मैं चांस दूंगा आपको। लेकिन मोहसिन रजा साहब, एक चीज बताइए कि आपने जिसके लिए पूरा ये यज्ञ आहुतियां डालनी थी, जनसंख्या पे तो बोला ही नहीं आपने, जो आप इतना बड़ा इशू बता रहे थे। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये देश की और उत्तर प्रदेश की खास करके 14-24 करोड़ जनता, यहाँ पर इस बात की बहुत सख्त जरूरत है कि एक नियम भी बने और एक कानून भी बने। उसको हम लेकर आएंगे, क्योंकि जनहित में हमने जो निर्णय लिए हैं देश की सरकार में आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने, तो हम जनसंख्या कानून के लिए एक नीति भी बनाएंगे और नीति के साथ साथ हम कानून भी लाएंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। क्योंकि हम चाहते हैं प्रदेश आगे बढ़े, प्रदेश के लोग संपन्न हो, हमारी आने वाली जनरेशन इस बात को याद करेगी कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो निर्णय लिए, जो कानून बनाए, वो जनहित के हैं, देश हित के हैं, प्रदेश हित के हैं। क्योंकि प्रदेश की मुख्य धारा से, देश की मुख्य धारा से हम जोड़ पाएंगे, उन बच्चों को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर इंजीनियर बना पाएंगे, संपन्न कर पाएंगे, उनको योजनाओं को लाभ पहुंचा पाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। राइट सर। मैं रुक करता हूं शुएब जमाई साहब के बाद। 30 सेकंड आपके। हिंदी तो शुद्ध बोलिए। क्या हुआ सिंह साहब? अंग्रेजी में नहीं उम्मीद करते, कम से कम हिंदी। प्रदेश मत बोलिए, प्रदेश होता है। अच्छा जी। मोहसिन साहब की तरफ इशारा कर रहे थे। मोहसिन साहब आपकी तरफ इशारा कर रहे थे वो। जी ठीक है साहब, ठीक है। शुएब जमाई साहब 30 सेकंड आपके। क्या गलत कहा? ये मोहसिन साहब 6वीं पास है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्रदेश बोले, प्रदेश नहीं होता। प्रदेश तो विदेश को बोलते हैं लोग। एक गाना है ना, मेरे पिया गए परदेश, तो वो प्रदेश को बोलते हैं, वो प्रदेश है। उत्तर प्रदेश बोलिए, प्रदेश। हिंदी सिखा रहा हूं। अखिलेश जी को सिखाइए, बयानों से बीजेपी कोई तारतम्य अब आप अखिलेश जी को सिखाइए, आप संस्कार भूल चुके हैं। कर देगी। आप अखिलेश जी को सिखाइए, आपसे समाजवादी पार्टी सीख ले कुछ, वो ज्यादा अच्छा है। आप हमें मत सिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुएब जमाई 30 सेकंड आपके। शुएब जमाई 30 सेकंड आपके। जी देखिए, इस जनसंख्या नियंत्रण कानून की वो जो बात चल रही है, इस पूरी चीज को मैं आडंबर और एक नैरेटिव सेट करने की बात इस बुनियाद पर कहता हूं कि जैसे अभी माननीय मंत्री जी मोहसिन रजा साहब ने कहा कि देश में मोदी जी की सरकार है, वो भी नीति बनाएगी। तो मोदी जी की क्या नीति है, ये सरकार का क्या कहना है, ये इससे साफ हो जाएगा आपका। अश्विनी कुमार उपाध्याय जी भाजपा के ही नेता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला था और सरकार से पूछा था कि कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे जिनके होंगे उनके गवर्नमेंट जॉब, सब्सिडीज और बहुत सारे उसके वोटिंग राइट्स या फ्री शेल्टर, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजों में यहां से कमी कर दी जाए। तो सरकार ने जवाब दिया, भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने ये कोर्ट में कहा एफिडेविट दे करके कि द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया इज वॉलंटरी